हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आशीष स्मिता व्लॉग। और आज है दीपावली, तो आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी सुबह 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 तो नहीं हुआ है, 11 बज गया है और मैं नहा ली हूँ। खैर ये तो सुबह का नहाना हुआ, शाम में फिर पूजा करना है तो उसमें फिर से नहाना ही पड़ता है, क्योंकि फिर हम लोग खाते हैं पीते हैं वॉशरूम जाते हैं तो शाम की पूजा के लिए फिर से नहाना होता है। तो शाम में पूजा मैं ही करती हूँ घर में, तो मैं ही नहाऊंगी ऑफ कोर्स। तो अभी चलिए सारे लोग खा पी लिए हैं, घर में सारा काम मेरा हो गया है। मतलब दीपावली का तो ये रह गया वो रह गया होता ही है, लेकिन फाइनली सब कुछ हो गया है। और आज ढेर सारा रंगोली बनाएंगे हम लोग। तनीषा बहुत एक्साइटेड रहती है रंगोली बनाने के लिए, और तब से बोल रही है कि दिया को कलर कर दूं। तो कल ना धनतेरस के दिन भी, सॉरी धनतेरस वो छोटी दिवाली में भी वो बहुत सारे दिए को कलर की थी। और कुछ कुछ व्लॉग में बना नहीं पाई क्योंकि बहुत सारा काम था, तो फिर नहीं हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं। और आज वो तब से बोल रही कि मैं दिया को कलर करूं, दिया को कलर कर लूं करूं तो चलिए अभी चलते हैं, मैं चलती हूँ मैं कान्हा जी को नहलाने। और कान्हा जी के लिए भी कल मैं गई थी मार्केट, तो एक बहुत ही प्यारा सा ड्रेस लेकर आई हूँ, ये देखिए। तो सेक्टर 4 में एक शॉप है। कौन सा दुकान का नाम था सेक्टर 4 में? हाँ, रौनक करके कोई दुकान है सेक्टर 4 में, तो वहाँ बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन था। तो वहीं से मैं ये बहुत नॉर्मल सा ही ड्रेस लेकर आई हूँ। वैसे वहाँ पर बहुत अच्छा अच्छा, मतलब बहुत अच्छा अच्छा हैवी वर्क वाला, और बहुत मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर ड्रेस था कान्हा जी का, बहुत हैवी हैवी था। लेकिन मैं बस बहुत ज़्यादा हैवी नहीं ली, नॉर्मल सा ली हूँ। थोड़ा बहुत इसमें वर्क है, तो वो सब ले आएंगे कान्हा जी के बर्थडे में। आज दीपावली है, तो दीपावली के लिए मैं एक नया सा ड्रेस लेकर आई थी कि जो दीपावली में कान्हा जी के लिए नया एक ड्रेस आ जाएगा। वैसे क्या कहते हैं, जन्माष्टमी में भी मैं लेकर आई थी 2 ड्रेस, लेकिन अभी वो वाला लेकर आई आज के लिए। तो चलिए जल्दी से कान्हा जी को भी नहलाती हूँ, उनको भी भोग लगाती हूँ। आज सब लोग पहले ही मतलब कर लिए और मुझे लेट हो गया, तो मैं ही बच गई थी। तो पूजा भी करना है घर में, और कान्हा जी को भी नहला के भोग लगाती हूँ, और फिर मैं भी कुछ खाती हूँ। उसके बाद फिर व्लॉग को कंटिन्यू देखिए क्या क्या आज होता है। तो चलिए फिलहाल अभी मैं रखती हूँ। तो यहाँ कान्हा जी भी बिल्कुल रेडी हो गए हैं, देखिए उनको क्या कर रहे हैं। ओए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा बच्चा है, दिखाना बेटा क्या कर रही हो। तो ये यहाँ दिया का पेंटिंग, दिया को पेंट कर रही है। तो फ्रेंड्स अभी मैं चलती हूँ मंदिर की सफाई करने के लिए। वैसे सब कुछ नवरात्रि में मैंने साफ़ किया था, एक एक फ़ोटो को उतार कर चुनरी को धोई थी मैं, और सारे फ़ोटो को अच्छे से साफ़ की थी। लेकिन चूँकि दीपावली है, तो दीपावली में तो सब चीज़ की सफाई होती है, तो मंदिर की क्यों नहीं। तो फिर अभी मैं चलती हूँ मंदिर की सफाई करने, और पहले ही कर लेते लेकिन मुझे नहीं करना था, इसलिए आज मैं कर रही हूँ, नहीं तो ये भी पहले ही हो जाता है 1-2 दिन पहले। तो अभी मंदिर की पूरी अच्छी तरीके से सारे फ़ोटो को मैं साफ़ करूँगी, चुनरी को, सारे चुनरी को मैं धोऊँगी। और उसके बाद मंदिर के पास पूरा डेकोरेशन करना है हमें। और यहाँ डेकोरेशन का भी सामान वामान ला के रखा हुआ है। ये सब जो आर्टिफिशियल मिलता है ना फ्लावर, काफ़ी सुंदर और बहुत ही अलग अलग डिफरेंट कलर में थे। लेकिन ये कलर मुझे ऐसे गेंदा का कलर जो होता है ना मैरीगोल्ड, वो ऑरेंज और येलो होता है, लेकिन था उनके पास, लेकिन उतना ना उसमें ना शाइनिंग नहीं था। तो ये वाला कलर का बहुत अच्छा शाइनिंग था, इसलिए मैंने इसको लिया लेकर, मतलब इसलिए मैं इसको ले आई, यही कलर पसंद की मैं। और जो येलो में और ऑरेंज में था ना, वो उतना शाइन नहीं कर रहा था। तो इस तरीके का मैं मतलब 2 पैकेट लेकर आई थी। कुछ बाहर भी लगाए हैं हस्बैंड, और कुछ यहाँ लगाएंगे अभी हम लोग मंदिर के पास। और मैरीगोल्ड का जो ओरिजिनल फ्लावर होता है वो भी लेकर आते हैं, देखते हैं कब लेकर आते हैं ये। तो अभी चलिए पहले मंदिर की सफाई कर देती हूँ, उसके बाद मंदिर के आसपास थोड़ा सा डेकोरेशन कर देंगे जितना पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि बहुत काम है और अभी मुझे लंच भी बनाना है। और वैसे अभी देखिए टाइम कितना हो गया है 1:30 बज रहा है तो आज ब्रेकफास्ट ही करने में मुझे करीब 12 बज गया था, 12। और अभी दोबारा से चाय में बनाई, सबको दी अभी 1 बजे के आसपास। तो अभी खाना ही बनाना है, और आज खाने में बनाने वाली हूँ ओल की सब्जी।
तो मम्मी बोलती है ना कि ओल आज बनाना चाहिए, कुछ भी मतलब ओल का कोई भी वैरायटी हो बनाना चाहिए। तो हम लोग तो नोएडा में थे तो अपने हिसाब से हम लोग मतलब खाना बनाते थे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे मायके में वैसे ना रात में चावल दाल पकौड़ी अलग अलग सब्जियों की जो पकौड़ी बनती है ना, वो ओल का कुछ ना कुछ, ओल का सब्जी हो सके तो ओल का सब्जी या फिर चोखा या फिर कुछ भी, मतलब ओल कहते हैं कि खाना चाहिए। तो ये बनता है मेरे मायके में। ससुराल में तो वैसा कुछ नहीं है, मतलब ससुराल में नॉर्मली जब भी हम लोग फेस्टिवल, कोई फेस्टिवल होता है तो पूरी सब्जी खीर सब बनता है, तो वो वहाँ बनता है। तो और मैं भी जब नोएडा में थी तो वही बनाती थी। खीर नहीं बनाती थी क्योंकि मिठाई वगैरह बहुत हो जाता है, तो पूरी सब्जी वगैरह बनाती थी। क्योंकि यहाँ है ऊपर से मेरी मम्मी भी है यहाँ पर, तो इसलिए उसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। तो दोपहर के टाइम में अभी मैं ओल की सब्जी बना दूंगी, दीपावली है तो दोपहर में बनाए या रात में बनाए, मतलब दीपावली में बनता है तो कहते हैं। तो कल मैं ये ओल लेकर आई थी, तो इसी की मैं सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी दोपहर के टाइम में, क्योंकि रात में चावल बनेगा तो चावल कितना खाएंगे, दोपहर रात बहुत ज़्यादा चावल खाते भी नहीं हम लोग। तो अभी इसी की सब्जी और रोटी बनाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं जा रही हूँ मंदिर साफ करने, क्योंकि ब्रेकफास्ट में पोहा खाई हूँ। मैं तो बहुत लेट खाई तो मेरा तो पेट भरा हुआ है बाकी लोगों को भूख कब तक लगता है देखती हूँ। बाकी मैं पहले जाती हूँ जल्दी से फटाफट अपना मंदिर साफ कर लेती हूँ और उसके बाद फिर लंच बनाना शुरू करती हूँ। तो चलिए मंदिर की सफाई करते हैं। मैं वापस कुछ चीजें लेकर ऊपर जाऊंगी। तो ये अभी छत पर थी, मैं भी बोली कि घर में जितने लोग होते हैं ना काम करने में उतना ही परेशानी होता है मुझे। तो मैं तो चाहती हूँ कि जब भी मैं काम करूँ तो मैं बिल्कुल अकेले रहूँ, तो मैं सारा काम कर लेती हूँ। जब घर में लोग होते हैं ना तो फिर एक्सपेक्टेशन होता है कि मैं इतना कर रही हूँ बाकी लोग बैठे हुए हैं, तो फिर हस्बैंड पे भी मैं चिल्लाती हूँ। वो नहीं रहते हैं अगर घर में तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना काम अपना खुद ही कर लेती हूँ। जब कोई होता है तब मुझे लगता है कि यार मैं कर करके थक जा रही हूँ और ये लोग बैठे हुए हैं। पटाखा नहीं फोड़ना है अभी, नहीं नहीं। पूजा है, वो लीची है, आम का लीजिए ना जी, जो लेना है, ले रहे हैं लेकिन देख रहे हैं ना। जो लेना है वो लीजिए। हो जाएगा। वाह, होना पड़ेगा। क्या चल रहा है? तो यहाँ पर गेट पे रंगोली बन रहा है। कैसा है बेटा? अच्छा बन रहा है। अच्छा बन रहा है। हाँ, यहाँ पर ना वो लक्ष्मी जी का पैर बनाएगा। हाँ बनाऊंगी। ग्रीन कलर, लाइट ग्रीन नहीं है, लाइट ग्रीन, जो है यही है। ये पिंक। अच्छा मतलब देखिए, जैसे इसमें क्या था, इसमें बाहर रेड करा, फिर अंदर येलो बाहर येलो हो गया, इसमें भी ऐसे ही है। वाह, अब इससे कीजिए, इस नहीं, इससे कीजिए, इससे। परफेक्टो। ऐसा लग रहा है कि ये ना हमारा प्लेट है और हम उसमें होली के रंग डाल रहे हैं। आपको नहीं लग रहा मम्मा ऐसे? मंदिर का भी अब रंगोली बन रहा है। बाहर का रंगोली दिखाती हूँ आप सबको। यह है बाहर का रंगोली। आप सबको हैप्पी दिवाली। यह है बाहर का लाइट्स।
ये है दूसरा। तो इस तरीके से सारे काम हो गए थे, रंगोली बन गया, डेकोरेशन हो गया। फिर मैं नहा धोआ कर कपड़े मतलब ये वाला सूट पहनी थी। ये हस्बैंड मतलब करवा चौथ के दिन, करवा चौथ में मतलब मैं साड़ी लेने के लिए गई थी, तो ये सूट भी उनको अच्छा लगा था, तो ये बोल थे कि ले लो। तो मैं सोची कि चलो दीपावली में पहन लेती हूँ ये सूट। और यहाँ मैं पूजा अपना कर रही हूँ, तो कलश यहाँ मैं रखी हूँ और नारियल को पहले अच्छे से टीका लगा ले रही हूँ। टीक लेते हैं हम लोग। उसके बाद इस पर कोई भी मतलब रेड कलर का कपड़ा लगाते हैं या फिर मौली सूता से इसमें ये भी एक तरीके से वस्त्र का ही साथ काम करता है, पंडित जी लोग बताते हैं, या मैं भी वीडियो में देखी हूँ तो इसी को लगा रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, घर पे पूजा हो गई है और ये देखिए और अभी मैं जा रही हूँ नीचे। अभी नीचे मंदिर है हमारी सोसाइटी में, तो वहीं मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। वहाँ भी जाके दीपक जला देती हूँ और वहाँ से आती हूँ तब कुछ खाऊंगी, क्योंकि मुझे इतनी भूख लगी है ना, मैं लंच भी नहीं की हूँ। आज सुबह ही का पोहा बस मैं खाई हूँ। तो पहले जाती हूँ, पहले मंदिर में पूजा करती हूँ, उसके बाद आती हूँ, फिर आपको इस बात करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं मंदिर से आ गई हूँ और मंदिर से ये प्रसाद मिला है मुझे। अब घर जाके प्रसाद खाना है और फिर कुछ पकौड़ी वगैरह खाना है जो मम्मी बनाई है, क्योंकि पूजा करने के चक्कर में बहुत लेट हो रहा था। तो फिर मम्मी को मैं दे दी, वो कटिंग वटिंग कर दी जो पकौड़ी का सामान होता है। और फिर मम्मी देख रही थी कुछ ज़्यादा ही लेट हो रहा है, तो मम्मी फिर छान भी दी उसे। तो अभी जाके थोड़ा सा खाते हैं और उसके बाद फिर बनाते हैं दाल चावल वगैरह जो बचा हुआ है चीज़ें, वो मैं बनाती हूँ फिर जाकर। और हस्बैंड चले गए हैं, ये लोग गेट चले गए हैं क्योंकि सूर्य गया है नहीं। और ये देखिए मैं दिखाती हूँ बाहर की रंगोली और अच्छे से। तो ये देखिए हमारे बाहर जो रंगोली बना है, ये डेकोरेशन भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, हस्बैंड और तन्नू गए हैं, वो लोग ससुराल चले गए मुझे छोड़ के। एक्चुअली मैं भी जाने वाली थी, लेकिन मुझे मंदिर जाना था, पूजा का दिन है, पूजा ना करूँ और बस। तो इसलिए मैं बोली कि अगर रुकना है तो रुके, मैं तुरंत आ रही हूँ मंदिर से पूजा करके। लेकिन वो लोग निकल गए तो निकल गए। फिर वहाँ भी मैं पूछी कि खाना आप लोग खा रहे हैं या फिर मैं बनाऊँ, तो वो लोग खाना वहाँ खा रहे हैं। पनीर, मटर पनीर, पूरी, पुलाव, दाल और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं। तो फिर मैं यहाँ पर अपने लिए और मम्मी के लिए थोड़ा सा ही बनाई हूँ, चावल बनाई हूँ बहुत थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा मम्मी भी नहीं खाती है, खाएगी अभी, और ज़्यादा मैं भी नहीं खाऊंगी। और अभी यहाँ पकौड़ी बन रहा है, तो पूरा किचन इतना अस्त व्यस्त है कि मैं क्या बोलूँ। यहाँ बहुत सारा सब्जी वाला काटी थी मम्मी, लेकिन उतना बनाऊंगी नहीं। और ये प्याज का है, सब मम्मी ही आज काटी, बताई थी ना मैं। तो यहाँ प्याज का पकौड़ी, यहाँ पर अभी दाल में को फ्राई करूँगी। और बहुत थोड़ा सा दाल बनाई हूँ, बहुत थोड़ा ही बनाई हूँ, क्योंकि रात का भी टाइम है और बहुत कुछ खा भी लिए हैं हम लोग। मतलब पकौड़ी मम्मी बना दी थी तो थोड़ा खा लिए थे, बहुत भूख लगी थी। तो अभी बस खाने के लिए बना रही हूँ और उसके बाद हम लोग खाना खाते हैं। फिर अभी हम लोग जाना है भैया के पास, मतलब सेक्टर 5 उनके दुकान में पूजा होगा, तो अभी वहाँ जाएंगे। हस्बैंड लोग उधर से आते हैं, फिर हम लोग उधर निकलते हैं। चलिए व्लॉग में बने रहिए, अभी बहुत सारा चीज़ दिखाना है आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं अपने घर और तनीसा भाग गई जल्दी ही। तनु वो आधा ही जलता है बेटा। अब ये फोड़ेगी बम, दिखाना कौन सा बम है। बाप रे, पहले जला लो।
12:15 हो गया है और पंडित जी अभी तक आए नहीं है और ये गाड़ी में आके सो रहे हैं और मुझे रील शेयर कर रहे हैं। क्या था वो रील, हमको बुझाया ही नहीं। बच्चा मिक्सी का जार लेके क्या कर रहा था? सुने नहीं आवाज? नहीं आवाज नहीं, मतलब शायद हम आवाज नहीं सुने, म्यूट था मेरा। फिर मैं भी आ गई गाड़ी में और नींद आ रही है इतना, पता नहीं पंडित जी कब आएंगे। 12:15 हो गया है। सिंह लगन में होता है पूजा, लेकिन इतना बड़ा ज्यादा कि 2 बजे 3 बजे रात में। चलिए वेट करते हैं। जो कोई तुमको ध्यावत तो गाइस अभी हम लोग घर आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 1:45। तो रात के 1:45 हो रहे हैं और पति देव बोल रहे हैं कि चाय पिला दो मुझे। यार इतनी मैं थक गई हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ, इतना नींद आ रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब क्या करें। हम लोग वैसे वो भी खूब जगह हैं, तो चलते हैं उनको चाय बना के देते हैं। उसी बहाने सब कोई पियेंगे चाय। मम्मी बोली कि बना रही है तो पी लेंगे। तो चलिए चाय बनाते हैं, सबको देते हैं। फिर जो हम लोग सोएंगे ना, अब सुबह उठेंगे पता नहीं कब। मैं तो नहीं उठने वाली हूँ सुबह, 10-11 बजे से पहले मैं नहीं उठने वाली हूँ। 2 बजने वाला है। देखिए मुँह में ठूसे हुए हैं। क्या ठूसे हैं? क्या? रसगुल्ला, रसगुल्ला। तो कनिषा बोली थी कि मुझे रसगुल्ला खाना है। वो हाँ रसगुल्ला ही बोली थी। ये तो स्पॉन्ज वाला रसगुल्ला ही ना है, ये स्पॉन्ज तो दूसरा रहता है। रसगुल्ला इसी को स्पॉन्ज बोलते हैं। वो स्पॉन्ज वाला बोली, मैं नहीं बोली थी। उसको सूखा वाला चाहिए था। उसमें तो रस डाल के दो क्या? हाँ तो रस हम बोले उसको कि वही है। अभी वो बोली ना कि मुझे आलू वाला पकौड़ी चाहिए। पकौड़ी वगैरह थोड़ा सा एक्स्ट्रा बना के रख दिए थे। वैसे हम लोग रहते तो नहीं रखते। मम्मी ये क्या हुआ, यहाँ स्वेलिंग हो गई है मेरी कैसे? तो वही मम्मी बोली कि अब कल से मतलब कुछ भी डीप फ्राई नहीं होगा, मतलब तल नहीं सकते हैं हम लोग कुछ भी अब कल से। आज भर ही हो रहा था तो वही पकौड़ी वगैरह एक्स्ट्रा कटा हुआ था, तो मम्मी बोली छान दो। हम बोले कि यहाँ कोई नहीं खाएगा ठंडा ठंडा, तो मम्मी बोली कि हम खा लेंगे कल। तो थोड़ा बहुत छान के रख दिए हैं। थोड़ा बहुत सब्जी उब्जी जो कटा हुआ था वैसे रखा हुआ, उसको अब काट के सब्जी ही बना दूँगी, क्योंकि कोई नहीं खाता है मेरे घर में। मुझे पता है ना बहुत अच्छे से, ये लोग ठंडा ठंडा नहीं खाते हैं। और मेरे मतलब मायके में क्या है कि लोग खा लेते हैं। पुआ तो ठंडा अच्छा लगता है, लेकिन पकौड़ी भी एक्स्ट्रा अगर है तो फिर वो सुबह खा लेंगे या दिन में बनाया तो वो लोग रात में खा लेते हैं। वो लोग ज़्यादा नखरेबाज नहीं है मेरे ससुराल में, सॉरी मायके में। मेरे घर में ये लोग बहुत नखरा करते हैं। देखिए तनीषा जो है ना, उसको मैं लौकी का पकौड़ी दे दी हूँ और बोली हूँ कि आलू की है। और वो हाथ में लेके, ये देखिए कैसे हाथ में लेके सोई हुई है। अब इसे खिलाऊंगी मुंह में। इसे भूख लग गया है, पता नहीं कितना ये खाई है। वहाँ गई है ससुराल तो मेरे रास्ते में बोली कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला देना। मैं इसे खिलाती हूँ। देखिए ओए, मतलब अभी सोने के टाइम पे नींद भगाने का काम कर रहे हैं ये। देखिए 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 कितना मोटा सा मच्छर हो रहा है। मक्खी है, उसको भगाइए। अरे लाइट ऑफ हो जाएगा तो थोड़ा घूमेगा, तो मक्खी अंधेरा में नहीं घूमता है। वो ना लाइट के पास था, जैसे हम लाइट ऑफ किया ना वैसे ही वो उड़ना स्टार्ट किया। चाय पीते हैं और सोते हैं। यार नींद इतना आ रहा ना। तो फ्रेंड्स चलिए ये दीपावली का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय।